नमस्कार दोस्तों, आइए हम सभी एक प्रश्न देखते हैं। जैसा कि पीपीटी आपको दिख रहा है, पीपीटी में लिखा हुआ है राम श्याम को 6 अंकों की संख्या देता है। 6 अंकों वाली संख्या क्या है? 4 6 8 3 1 2 है। और कहता है कि संख्या को 57 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 0 आता है ना। राम कहता है कि श्याम राम को कहता है कि संख्या 57 से विभाज्य है, यानी कि ये पूरा विभाज्य है, तो रिमाइंडर 0 देगा, है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि यहाँ पे 57 से विभाज्य है के बाद दिया है। यदि हम इस संख्या के अंकों को अवरोही क्रम में, अवरोही यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा फिर छोटा, तो अवरोही क्रम 8 6 4 3 2 1 ये अवरोही क्रम में हो गया। अब एक चीज मैं बताऊं आपको कि ये जो है 57 ये 19 और 3 का गुणनखंड है। तो 19 और 3 का गुणनखंड है, तो ये संख्या 19 से भी विभाज्य है और 3 से भी विभाज्य है। चूंकि दोनों प्राइम नंबर हैं और प्राइम नंबर 2 अलग अलग हैं, तो 1 से विभाज्य है, तो नंबर को पलट दिया जाए तो आप जानते हैं कि 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग अंकों का योग 3 से विभाज्य हो या गुणा जो 3 का विभाज्य हो, तो वो संख्या 3 से विभाजित होती हैं। लेकिन 19 से होता क्या है, संख्या के इकाई अंक को दुगना करके शेष में जोड़ देना होता है। तो ये नियम जो होता है वो अलग नियम के ऊपर आधारित है। ये स्पेशल रूल है कि संख्या के इकाई अंक को, तो इसमें करेंगे तो इससे हो सकता है, ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यानी कि ये 19 से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इससे हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, तो दोनों होने के कारण ये नहीं होगा। बच गया 3। संख्या के अंकों को उलट पलट कुछ भी कर लीजिए, संख्या को जोड़िएगा तो वो 3 का गुणज ही आएगा, है ना। संख्या को जोड़िएगा, देखिए यहाँ 4 6 10 8 18 3 21 21 1 22 22 2 24, ये 24 है। यहाँ जोड़िए 8 6 14 4 18 18 3 21 21 2 23 1 24, यहाँ भी 24। यानी कि संख्या को आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए, फिर भी इनका योग 3 का ही गुणज होगा, 3 से ही विभाज्य होने वाली होगी। इसका ऑप्शंस मैं बता दूं आपको, ऑप्शंस में पीपीटी में देख लूं। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन सी होगा। देखिए ऑप्शन ए में 2 दिया हुआ है, ऑप्शन बी में 17, ऑप्शन सी में 3, ऑप्शन डी में 19। तो 19 और 3 दोनों होना चाहिए, तो दोनों में से इससे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन संख्या को उल्टा करिए या सीधा कीजिए और उनका योग क्या होता है, 3 का गुणज होता है, इसलिए ये होगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।